मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार विद्यार्थियों। विद्या विहार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं राम सकल, प्रवक्ता विद्या विहार इंटर कॉलेज। आप देख पा रहे होंगे प्रबुद्धो ग्रामीण, यह पाठ कक्षा 10 के हिंदी के अंतर्गत संस्कृत में लगा हुआ है और इसका अर्थ है, प्रबुद्धो का अर्थ प्र उपसर्ग पूर्वक बुद्ध धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है प्रबुद्धो का अर्थ है बुद्धिमान, बुद्धिमान और ग्रामीण, बुद्धिमान ग्रामीण। प्रबुद्धो ग्रामीण का अर्थ है बुद्धिमान ग्रामीण। और आप इस चित्र को देख पा रहे होंगे, इसमें ये रेलगाड़ी में कुछ यात्री सवार हैं जो कहीं यात्रा पर निकले हुए हैं। उसी यात्रा के दौरान उसमें कुछ नागरिक, उसमें शहर के निवासी हैं जिनको नागरिक कहा गया है, और कुछ गांव के निवासी हैं, और वहीं रेलगाड़ी में जा रहे हैं। उसी का वर्णन यहाँ इस पाठ में किया गया है। अब इसको देखें, इस चित्र को आप देखें तो ये चित्र आपको बता रहा है कि रेलगाड़ी वाहन जो है वह कुछ लोगों को लेकर के शहर की ओर जा रहा है, और उस रेलगाड़ी में कुछ ग्रामीण सवार हैं और कुछ शहरी व्यक्ति या नागरिक व्यक्ति सवार हैं। कहा गया यहाँ, एकदा बहवः जनाः ध्रुमयानम आरुह्य नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। एकदा, एक बार, बहवः जनाः, बहुत से लोग, धूमयानम, धूमयानम का अर्थ है रेलगाड़ी से, आरोही मतलब सवार होकर, रेलगाड़ी पर सवार होकर, नगरम प्रति गच्छन्ति स्म, नगर की ओर जा रहे थे। ध्यान रखिएगा, जहां इसम लगता है वह वर्तमान कालिक क्रिया भूतकालिक हो जाती है। तो नगरम प्रति गच्छन्ति स्म, नगर की ओर जा रहे थे। तेषु, उनमें, केचित् ग्रामीणाः, उनमें केचित् ग्रामीणाः, केचित् धंच, और कुछ नागरिकाः आसन, उनमें कुछ ग्रामीण थे और कुछ नागरिक अर्थात शहरी व्यक्ति थे। मौनम स्थितेषु, मौनम स्थितेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान्, तो सही कर लीजिएगा, ग्रामीणान् उपहसन अकथयत, ग्रामीणान् उपहसन अकथयत। मौनम स्थितेषु, शांति में स्थित, एक नागरिक, नागरिक ने अर्थात एक शहरी व्यक्ति ने, ग्रामीणान उपहसन, ग्रामीणों का उपहसन, उपहास करते हुए, अकथयत, बोला या कहा, ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति। ग्रामीणाः, ग्रामीण लोग, अद्यापि, अद्यधन अपि, यहां दीर्घ संधि हुई है, अद्यापि, ग्रामीण लोग आज भी पूर्ववत, पहले के समान, अशिक्षिताः, अशिक्षित हैं, च, और अज्ञाः सन्ति, और अज्ञानी हैं। ग्रामीण लोग आज भी पहले के समान अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषां विकासः भवति, या विकासः अभवत्, न तेषां विकासः अभवत्, न च भवितुं शक्नोति, न तेषां विकासः अभवत्, न तेषां विकासः अभवत्,
न उनका विकास हुआ है, न च और न भवितुम शक्नोति हो सकता है। न तो ग्रामीणों का विकास हुआ है और न तो उनका हो सकता है। तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्। तस्य तादृशम, उसका, तादृशम इस प्रकार, जल्पनम, जल्पनम का अर्थ है बकवास। तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा, उसका इस प्रकार का जल्पनम श्रुत्वा, बकवास को सुनकर कोऽपि कोई भी चतुरः ग्रामीणः, चतुर ग्रामीण अब्रवीत् बोला। उसके इस प्रकार के बकवास को सुनकर, बकवास क्या किया कि ग्रामीण लोग पहले के समान अशिक्षित और अज्ञानी हैं। तो उसके इस बात को सुनकर कोई ग्रामीण जो है, कोई कैसा ग्रामीण तो बताएगा चतुर ग्रामीण। कोई चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिक भवान एव किंचित ब्रवीतु यतो ही भवान शिक्षितः बहुज्ञः च अस्ति। भद्र नागरिक, हे सज्जन नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीतु, भवान एव आप ही कुछ बताएं। भवान एव किंचित ब्रवीतु, आप ही कुछ बताएं। यतो ही क्योंकि भवान शिक्षितः, आप शिक्षित हैं, बहुअज्ञः च और बहुत ज्ञानी हैं। आप शिक्षित हैं और बहुत ज्ञानी हैं। जब ऐसा उसने कहा तो आपसे यहां प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। नगरम प्रति के गच्छन्ति स्म, नगर की ओर कौन जा रहे थे? तो आप कहेंगे केचित ग्रामीणा केचित नागरिका नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। कुछ ग्रामीण और कुछ शहरी लोग नगर की ओर जा रहे थे। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नागरिका किम अब्रवीत, नागरिक क्या बोला? तो आप यहां कर देख सकते हैं कि ग्रामीणा, या प्रश्न पूछ सकता है नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन् किम अकथयत्। नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन् किम अकथयत्, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि नागरिक ने ग्रामीणों का उपहास करते हुए क्या कहा? तो आप उत्तर होगा आपका ग्रामीणा अद्यापि पूर्ववत अशिक्षिता अज्ञा सन्ति न तेषां विकास अभवत न च भवतिम शक्नोति। न तो उनका विकास हुआ है और न ही हो सकता है। अब यहाँ ये भी प्रश्न बन सकता है कि चतुरः ग्रामीणः नागरिकान् किम अकथयत्। चतुर नागरिक ने, चतुरः ग्रामीणः, चतुर ग्रामीण ने नागरिकान किम अब्रवीत, नागरिक से क्या बोला? तो आप लिखेंगे भद्र नागरिक भवान एव किंचित ब्रवीतु यतो ही भवान शिक्षितः बहुज्ञ च अस्ति। अभी बाकी वही रेलगाड़ी में ही वार्तालाप हो रही है। ये आपको शहरी व्यक्ति दिखाई दे रहा है। इदम आकली, यह सुनकर सह नागरिकः संदर्पम ग्रीवाम उन्नमय अकथयत्। इदम आकल्य, यह सुनकर सह नागरिक, वह नागरिक संदर्पम ग्रीवान उन्मय, संदर्पम का अर्थ है
घमंड के साथ, घमंड के साथ, अग्रीवाम का अर्थ था गर्दन। इदम आखिल, यह सुनकर, स नागरिक, वह नागरिक, संदर्पम ग्रीवाम, सह नागरिक, वह नागरिक, संदर्पम ग्रीवाम, संदर्पम ग्रीवाम, संदर्पम का अर्थ है घमंड के साथ, ग्रीवाम गर्दन को उन्मय उठाकर, अकथ्यत बोला। इदम आकल, यह सुनकर, सह नागरिक, वह शहरी व्यक्ति, ग्रीवाम उन्मय गर्दन को उठाकर बोला, कथयिष्यामि परम पूर्वम समय विधातव्यः। यहां तव्य प्रत्यय है, विसर्ग में धा धातु तव्य प्रत्यय। कथयिष्यामि, कहूंगा, परम पूर्व समय विधातव्यः, परंतु पहले शर्त तय कर लेनी चाहिए। कहूंगा, अपनी बात में कहूंगा, लेकिन पहले शर्त तय कर लेनी चाहिए। समय, समय का अर्थ यहां शर्त के अर्थ में आया है, शर्त तय कर लेनी चाहिए। तस्यताम, तस्यताम वार्ताम श्रुत्वा च, श्रुत्वा चतुरः ग्रामीणः अकथयत्। तस्यताम वार्ताम श्रुत्वा, उसकी इस प्रकार की, तस्यताम वार्ताम श्रुत्वा, उसकी उस बात को, ताम वार्ताम श्रुत्वा, उस बात को सुनकर, चतुरः ग्रामीणः अकथयत्, चतुर ग्रामीण ने बोला, भो, हे भाई, वयम अशिक्षिताः भवान च शिक्षितः, भवान च शिक्षितः, वयम अल्पज्ञाः भवान च बहुज्ञः, इत्येवं विज्ञाय अस्माभिः समयः कर्तव्यः। वयम परस्परम प्रहेलिकां पृच्छामः, यदि भवान उत्तरं दातुं समर्थ न भविष्यति तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति, यदि वयम उत्तरं दातुं समर्थ न भविष्यामः तदा 10 रूप्यकाणाम् अर्धं 5 रूप्यकाणि दास्यामः। पिछली परीक्षाओं में ये पैरा कई बार पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे ताकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो। बोला, चतुरः ग्रामीणः कथयत्, चतुर ग्रामीण ने बोला, हे भो, हे भाई, वयम अशिक्षितः, हम सब अशिक्षित हैं। हम सब मतलब सारे ग्रामीण लोग जो रेलगाड़ी सवार हैं, सबके लिए कह रहा है कि हम लोग अशिक्षित हैं। भवान च शिक्षितः, और आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञाः, अल्पज्ञाः, फिर अपने और ग्रामीण लोगों को कह रहा है, वयम अल्पज्ञाः, हम सभी ग्रामीण अल्पज्ञ हैं, कम जानने वाले हैं। भवान च बहुज्ञः, और आप बहुत जानने वाले हैं। इत एवं, इत धन एवं इत्येवं, ऐसा, इति एवं, ऐसा विज्ञा जानकर, अस्माभिः, तृतीया का बहुवचन, हम सभी को, या हम सभी के द्वारा, ऐसा जानकर हम सभी के द्वारा, समयः विधातव्यः, समयः कर्तव्यः, हम सभी के द्वारा शर्त तय करना चाहिए। ऐसा जानकर हम सभी के द्वारा शर्त तय करना चाहिए। वयम, हम सभी, परस्परम, आपस में, प्रहेलिकां पृच्छामः, पहेली को पूछेंगे, यदि भवान, यदि आप, उत्तरम दातुं समर्थः, उत्तर देने में समर्थ न भविष्यति, नहीं हुए, तदा तब, भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति, तब आप 10 रुपए देंगे।
यदि हम सभी अर्थात हम सभी ग्रामीण लोग उत्तरम दातुम उत्तर देने में समर्थ न भविष्यामः, यदि हम सभी ग्रामीण लोग उत्तर देने में समर्था न भविष्यामः समर्थ नहीं हुए, तदा तब 10 रुपया कालाम अर्धम, 10 रुपये का आधा, 10 रुपये का आधा कितना होता है, तो कहा 5 रुपये काली, 5 रुपये दास्यामः देंगे। तो हम 10 रुपये का आधा 5 रुपये देंगे, अर्थात हम लोग ग्रामीण लोग 5 रुपये देंगे। उसने शर्त, ग्रामीण इतना चतुर है, उनको कहता कि आप उत्तर नहीं देंगे तो 10 रुपये देंगे, और हम लोग उत्तर नहीं देंगे तो आप 10 रुपये का आधा 5 रुपये देंगे। इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि शर्त लग रहा है हार गया है, अब पैसा उस शहरी व्यक्ति को लौटाना है ग्रामीण व्यक्ति को। अब देखिए, आम, आम का अर्थ होता है हाँ, स्वीकृत समय, स्वीकृत समय मतलब शर्त स्वीकार है। इति कथिते, ऐसा कहे जाने पर, इति कथिते, कथिते में सप्तमी का एक वचन, इति कथिते ऐसा कहे जाने पर तस्मिन नागरिक के, तस्मिन नागरिकेण, तस्मिन नागरिकेण इति कथिते, तस्मिन नागरिके, उस नागरिक के द्वारा, तस्मिन नागरिके इति कथिते, उस नागरिक के द्वारा ऐसा कहे जाने पर, सह वह, ग्रामीण नागरिकम अवदत, शहरी व्यक्ति से बोला, भवान प्रथमम भवान एवं पृच्छतु, प्रथमम भवान एवं पृच्छतु, पहले आप ही पूछिए। तो इति कथिते, ऐसा कहे जाने, किसके कहे जाने पे, तो कहा नागरिक के, ऐसा शहरी व्यक्ति नागरिक के द्वारा अर्थात शहरी व्यक्ति के द्वारा कहे जाने पर, सह ग्रामीण, वह ग्रामीण, नागरिकम अवदत, नागरिक से बोला, प्रथमम भवान एवं पृच्छतु, पहले आप ही पूछिए। फिर आगे, नागरिक कश्चम तम ग्रामीणम अकथयत, नागरिक ध्वंस, नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा, त्वमेव प्रथमम पृच्छ, त्वमेव प्रथमम पृच्छ, तुम ही पहले पूछो। इदम श्रुत्वा, यह सुनकर, सह ग्रामीण, वह ग्रामीण, अवदत बोला, युक्तम, ठीक है, अहम प्रथमम पृच्छामि, मैं ही पहले पूछता हूं। अब मैं पहले पूछ के हूं, अब पूछ रहा है कि शहरी व्यक्ति से ग्रामीण कह रहा है कि मैं ही पहले पूछता हूं। जब शहरी व्यक्ति ने कहा कि आप ही पहले पूछिए, तो कहता मैं ही पहले पूछता हूं। अब प्रश्न क्या है, श्लोक में देखें, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः। कहता है, ये प्रश्न पूछ रहा है, कौन प्रश्न पूछने का काम कौन कर रहा है, तो ग्रामीण कर रहा है। प्रश्न पूछ रहा है, अपदो दूरगामी, जो अपदो बिना पैरों के दूर तक चला जाता, पदो दूरगामी, न साक्षरो च पंडित, जो 7 अक्षरों, 9 साक्षरों, 9 साक्षरों, जो अक्षरों सहित है, जो अक्षरों से, साक्षरों, च साक्षरों, जो अक्षरों से युक्त है, अक्षरों से युक्त है, बिना पैर के दूर तक चला जाता है, और जो अक्षरों से युक्त है, न च पंडित, लेकिन विद्वान, न च पंडित, लेकिन विद्वान न, नहीं है, पंडित न,
और विद्वान नहीं है, अक्षरों से युक्त है और विद्वान नहीं है। अमुख स्फुट वक्ता, अमुख स्फुट वक्ता, अमुख बिना मुख का, स्फुट वक्ता स्पष्ट बोलने वाला है। यो जानाति स पंडित, जो जानता है, यो जानाति और जो जानता है, स पंडित वह विद्वान है, जो जानता है स पंडित वह विद्वान है। अस्याह उत्तरम ब्रवीतु भवान, इसका आप उत्तर दीजिए। अस्याह उत्तरम ब्रवीतु भवान, अस्या उत्तरम ब्रवीतु भवान, अस्या भवान उत्तरम ब्रवीतु, इसका आप उत्तर दीजिए। अब आप यहां देख पा रहे होंगे ये ग्रामीण व्यक्ति जो चतुर बुद्धिमान ग्रामीण व्यक्ति है और ये आपका एक शहरी व्यक्ति है, इसको पैसे दे रहा है। मतलब कहने का मतलब इस शर्त अब हार चुका हुआ दिखाई दे रहा है। देखें, बहुकालम नागरिक बहुकालम अचिंत्यत, नागरिक बहुकालम अचिंत्यत, नागरिक बहुकालम अचिंत्यत, नागरिक ने अर्थात शहरी व्यक्ति ने बहुकालम अचिंत्यत, बहुत समय तक सोचा या विचार किया, परंतु प्रहेलिकायाः उत्तरम दातुम समर्थ न अभवत्, परंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ न अभवत्, पहेलिका उत्तरम दातुम समर्थ न अभवत्, परंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ न अभवत्, समर्थ नहीं हुआ। अतः इसलिए ग्रामीणान अवदत्, इसलिए ग्रामीणम अवदत्, ग्रामीण से बोला, ग्रामीणान अवदत्, इसलिए ग्रामीण से बोला अहम अस्याह प्रहेलिकायाः उत्तरम न जानामि। क्या बोला? तो शहरी व्यक्ति जो कह रहा है, नागरिक जो कह रहा है कि अहम अस्याह प्रहेलिकायाः उत्तरम न जानाति, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूं। पिछले में आपने पहले देखा था कि अपदो दूरगामी साक्षरो न च पंडितः अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः। तो इस कहता है कि मैं इस अस्या प्रहेलिकाया उत्तरम न जानाति, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूं। इदम श्रुत्वा, यह सुनकर ग्रामीणः अकथयत्, ग्रामीण ने कहा यदि भवान, यदि आप उत्तरम न जानाति, उत्तर नहीं जानते हैं, तरहि तब ददातु 10 रुपयकाणि, ददातु 10 रुपयकाणि, 10 रुपयकाणि ददा, तब आप ददातु 10 रुपयकाणि, 10 रुपये दीजिए। अतः इसलिए म्लान मुखेन, मलिन मुख वाले नागरिक के द्वारा समयानुसारम, समय के अनुसार 10 रुपयकाणि दत्तानि, 10 रुपये दिया गया। समयानुसारम, शर्त के अनुसार 10 रुपयकाणि दत्तानि, 10 रुपये दिए गए। आप यहां देख पा रहे हैं कि ये सारी व्यक्ति इस ग्रामीण को शर्त के अनुसार 10 रुपये दे रहा है, क्योंकि वो शर्त हार चुका है। शर्त आपने यहाँ पढ़ा था, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडित, इस शर्त को हार चुका है। अब वह स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि 10 रुपये जो है ये शहरी व्यक्ति इस ग्रामीण, चतुर ग्रामीण व्यक्ति, बुद्धिमान ग्रामीण व्यक्ति को दे रहा है। अब बारी जो है पूछने की इनकी है। ये कौन है? यही वो शहरी व्यक्ति हैं जिनको बड़ा घमंड था अपने आप पर, गर्दन उठाकर खूब बकवास किए जा रहे थे। अब कहता है कि आप पूछिए। अब देखें इसमें, पुनः ग्रामीणो अब्रवीत,
पुनः ग्रामीण बोला, पुनः ग्रामीणो अब्रवीत, पुनः ग्रामीण ने बोला, इदानीं भवान पृच्छतु, इदानीं इस समय, भवान पृच्छतु आप पूछिए, क्या पूछिए? पहेलिकाम, पहेली को। तो इस समय आप पहेली को पूछिए। दंड दानीन खिन्नः, दंड पाने से दुखी नागरिक, नागरिक ने बहुकालम, बहुत समय तक विचार किया, न कांचित पहेलिकाम अस्मरत, लेकिन किसी भी पहेली को याद नहीं कर पाया। दंड पाने से, दंड दानीन खिन्नः, दंड पाने से दुखी नागरिक, शहरी व्यक्ति ने बहुकालम विचार, बहुत समय तक विचार किया, न कांचित, लेकिन कोई भी कांचित पहेलिकाम न स्मरत, कांचित पहेलिकाम न स्मरत, लेकिन कोई भी पहेली को याद नहीं कर पाया। अतः इसलिए पहेलिकाया, इसलिए अधिकम लज्जमान, अधिकम लज्जामान, इसलिए अधिक लज्जित होकर अब्रवीत बोला, स्वक्रियाया पहेलिकाया त्वमेव उत्तरम ब्रूहि, स्वक्रियाया अपनी पहेली का, त्वमेव तुम ही उत्तर दो। तो कहता है कि आप अपनी पहेली का, इतना लज्जित हो जाता है कि उसको कोई भी अपना, कोई भी दूसरी पहेली सूझ नहीं रही थी जिसको यह जो शहरी व्यक्ति है इस ग्रामीण से पूछ सके। तब अधिक लज्जित होकर बोला कि अपनी पहेली का तुम ही उत्तर दो, जो अब तुमने पूछा है पहेली, जो तुमने पहेली पूछा है, इस पहेली का तुम ही उत्तर दो। तदा तब सह ग्रामीण, वह ग्रामीण बिहस्य हंसकर, बिहस्य हंसकर स्वपहेलिकाया अपनी पहेली का सम्यक उत्तर, उचित उत्तर, सम्यक उत्तरम, उचित या ठीक उत्तर अवदत, बोला। क्या बोला? पत्रमिति, अब ठीक अपनी पहेली का उचित उत्तर पत्र बोला या पत्र बताया। यतो ही, क्योंकि इदम पदेन बिनापि दूरम यान्ति, यह पैरों के बिना दूर तक चला जाता है। अक्षरः युक्ताम अपि न पंडितः भवति, अक्षरों से युक्त होने पर भी पंडित या विद्वान नहीं है। ये तस्मिन्नेव काले, इसी समय पर तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगतः, उस ग्रामीण का गांव आ गया। सह, वह कौन? ग्रामीण। विहसन, हंसकर, रेल यानात अवतीर्ण, रेलगाड़ी से उतरकर स्वग्रामम प्रति अचलत, अपने गांव को चला गया। यह व्यक्ति, इसका गांव आ गया और यह रेलगाड़ी से उतर करके अपने गांव की ओर चला गया। और उसके बाद की स्थिति क्या है? नागरिक लज्जित भूत्वा, नागरिक ने लज्जित होकर, शहरी व्यक्ति ने लज्जित होकर, पूर्वत पहले की समान, तुस्लीम, तुस्लीम का अर्थ है शांत या चुप, शांत या चुप रहना। तुस्लीम पूर्वत पहले के समान चुप होकर या शांत होकर अतिष्ठत बैठ गया। सर्वे यात्री, सभी यात्री, वाचालम, वाचालम मतलब अधिक बोलने वाले, वाचालम अधिक बोलने वाले, सम नागरिकम दृष्टवा, उस नागरिक को देखकर अहसन, हंसे। तदा तब स नागरिक अनुभवत, वह नागरिक अनुभव किया, अनुभवत, अनुबंधन अभवत, यहां यह संधि हुई है, अनुभवत, तो उस नागरिक ने अनुभव किया, यत की, यत ज्ञानम की, ज्ञान सर्वत्र संभवती, सब जगह संभव है। ग्रामीणों अपि कदाचित नागरिकेभ्यः
प्रबुद्धतरा भवन्ति। ग्रामीणों अपि, ग्रामीण भी कदाचित कभी नागरिकेभ्य, नागरिकों से या शहरी व्यक्तियों से प्रबुद्धतरा, तरप तंपोघ, यहाँ तरप प्रत्यय हुआ है, तरप प्रत्यय तरफ है, प्रबुद्धतरा अर्थात जब हम एक दूसरे से बेस्ट बताना होता है, एक दो का कंपैरिजन करना होता है, तो तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो ग्रामीणों अपि, ग्रामीण भी कभी नागरिकेभ्य, नागरिकों से प्रबुद्धतरा भवन्ति, अधिक बुद्धिमान होते हैं। अब आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ पाए होंगे। फिर हम अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।